डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, और आज हम उसी चैप्टर को यानी उसी डेप्रिसिएशन के चैप्टर को थोड़ा सा हम अपना आगे बढ़ाने जा रहे हैं। याद होगा आपको कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हम समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या और इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है और इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ और इस एग्जाम्पल को लेते हुए सारी सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके मैंने एक मशीन बाय की है $50,000 की, ठीक। और दुकानदार से पूछा, नहीं पहले ये बता दूँ कि मशीन मैंने बाय की है 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को एक मशीन मैंने बाय की एट अ कॉस्ट ऑफ $50,000 और दुकानदार से पूछा, ए भाई साहब, ये मशीन कितने साल मेरे पास चल सकती है? तो दुकानदार ने कहा कि भाई इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 ईयर्स। आप फिलहाल इस 20% को छोड़ दीजिए। उसने कहा कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक ये मशीन आपके पास चल सकती है। मैंने बोला 5 साल बाद क्या होगा? कहेगा फिर भी, और 5 साल बाद भी आपके पास रहेगी तो, लेकिन बिल्कुल मुर्दे में जान डालने वाली बात हो जाएगी, यानी कि इतने काम निकालेगी, इतना परेशान करेगी, आप तंग आके इसको फेंक ही देंगे। तो भाई अंदाज़ा लगाइए कि बस ये मशीन जो 5 साल चलेगी। मैंने बोला ठीक है, 5 साल चलने के बाद मैं क्या करूँ? आपने बोला सर एक किसी को कबाड़ वाले को बेच दीजिएगा। तो मैंने जब कबाड़ वाले को अगर मैं बेचने जाऊँ तो 5 साल के बाद आपके अंदाजे के मुताबिक कितने में बिकेगी? तो वो कहता है कि सर $10,000, यानी जिस कीमत पर ये बिक सकती है लाइफ पूरी होने के बाद, उसे हमने क्या नाम दिया था? रेजिडुअल वैल्यू का। यानी मैंने एक $50,000 की मशीन बाय की, अंदाजे के मुताबिक 5 साल चलेगी, और 5 ईयर्स चलने के बाद जब मैं उसे बेचने जाऊँगा तो अंदाजे के मुताबिक वो $10,000 में बिक जाएगी। डेप्रिसिएशन कंप्लीटली एस्टिमेशन पर है, सिवाय कॉस्ट के। कॉस्ट रियल है, ठीक है, बाकी जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू ये भी एस्टिमेटेड, जो उसकी लाइफ ये भी एस्टिमेटेड है, ठीक है जनाब। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये जो मशीन मेरे पास चलेगी इसकी हर साल कितनी 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 कीमत गिरेगी। वो जो पिछले लेक्चर में सर आपने अज्यूम कर लिया था कि सर $1,000 कीमत गिर रही है, सर वो कैसे अज्यूम कर लिया? कोई पीछे आपके कोई कैलकुलेशन होगी, कोई दिमाग में कोई बात चल रही होगी आपके, तो वो तो बताइए सर वो कैसे आपने अज्यूम किया था। तो आइए ज़रा एक सिंपल सी बात को समझते हैं। मेरी मशीन कितने की है सर? $50,000 की। कितने पैसे वापस मिल जाएंगे? सर 10,000 तो कम से कम वापस मिल ही जाएंगे। यानी इन 5 सालों में मेरी मशीन की कितनी कीमत गिरेगी अंदाजे के मुताबिक? आपका क्या ख्याल है, क्या पूरे 50,000 कीमत गिर जाएगी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 50,000 में से, $50,000 में से $10,000 तो आपको वापस मिल सकते हैं ना। तो जो पैसे वापस मिल सकते हैं इसका मतलब वो कीमत तो नहीं गिरेगी। तो कीमत क्या गिरेगी? वो गिरेगी जो वापस नहीं मिल सकते पैसे, यानी $40,000 सर आपको वापस नहीं मिल सकते। तो इन 5 ईयर्स में आपकी मशीन की $40,000 जो है वो कीमत गिरेगी, ठीक है जनाब। यही बात हम यहाँ पर समझते हैं। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 5 ईयर्स में मेरी मशीन की 40,000 कीमत गिरेगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 5 साल में 40,000 कीमत गिरेगी, है ना, 5 साल में टोटल 40,000 कीमत गिरेगी, तो हर साल कितनी कीमत गिरेगी? क्या कीजिए, इसको 40,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे? बिल्कुल ऐसे। क्या फॉर्मूला माना? डेप्रिसिएशन कैसे मालूम कीजिए? कॉस्ट में से माइनस कीजिए रेजिडुअल वैल्यू। पहले हमने ये किया कि 50,000 में से $10,000 को मैंने माइनस कर दिया। पहले काम ये किया ना, 50,000 में से 10,000 को माइनस किया, यानी कितनी वैल्यू बची? 40,000। तो सर 5 सालों में 40,000 कीमत गिरेगी। फिर उस 40,000 को डिवाइड कर दीजिए सर 5 ईयर्स से। एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 5 ईयर्स की लाइफ है, 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आता है? $8,000। यानी सर आपकी मशीन की हर साल $8,000 कीमत गिरेगी। आप चाहे तो लिस्ट बनाकर देख लीजिए, पहले साल 8,000, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 8,000, चौथे साल 8,000 और 5वें साल भी 8,000। टोटल करेंगे तो कितने बन जाएंगे? $40,000। यानी इन 5 ईयर्स में टोटल कितनी कीमत गिर जाएगी? $40,000। किस हिसाब से? 8,000 पर ईयर के हिसाब से। तो वो जो पिछले वाले लेक्चर में वो जो मैंने 1,000 कैलकुलेट किया था, शायद उसके पीछे भी ऐसी ही कोई कैलकुलेशन रही होगी मेरी, है ना। बहरहाल वो एक अलग कैलकुलेशन थी। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू हर साल कितनी गिरेगी। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो सर उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कीजिए और जो भी उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 50,000 कॉस्ट थी, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 और लाइफ कितनी है उसकी? 5 ईयर्स। इस हिसाब से सर आपकी मशीन की हर साल $8,000 जो है वो कीमत गिरेगी।
अब नीचे आपके समझाने के लिए कुछ बहुत ही डिटेल बातें यहाँ पर समझा रहा हूँ, उनको समझिएगा। तो मैंने अपनी मशीन बाय की 2021 में, तो मैं यहाँ अपना ईयर लिखता हूँ 2021। अच्छा सर एक और 20% तो समझा दूँ पहले, सॉरी पहले वो भी समझा दूँ साथ साथ, भूल गया था। डेप्रिसिएशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा आपके सवाल में एक साथ दो फॉर्मूलाज नहीं होंगे, कोई एक होगा, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर डाटा ऐसा रखा है कि दोनों तरीकों से आपको समझा सकूँ। तो कॉस्ट कितनी है? 50,000 ही। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 ही। यहाँ पे वैल्यू पिट कीजिए। और रेट कितना है? रेट यानी परसेंटेज, परसेंटेज कितना है? 20%। तो ये मैंने इसको यहाँ पे से सॉल्व किया। 50,000 माइनस 10,000, ये कितना हो गया? 40,000। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा इसका भी? $8,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लाइफ अगर है तो लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर परसेंटेज है यानी रेट है तो रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों ही सूरतों में मेरा आंसर कितना बनता है? 8,000 पर है। कोई एक तरीका फॉलो करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, कोई एक तरीका। ठीक, ओके भाई। तो हर साल मेरी मशीन की $8,000 जो है वो कीमत गिरेगी, ये मैंने अंदाज़ा लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मेरी मशीन की कॉस्ट कांस्टेंट है 50,000। तो मैंने अंदाज़ा लगाया भाई सर हर साल 8,000 कीमत इसकी, आसान लफ्ज़ों में गिराते चलाइए, 8,000 8,000 8,000, आज आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने बोला चले आपकी बात मान लेता हूँ। तो पहला जो मेरा ईयर है वो कौन सा है? 2021, जिस ईयर में मैंने बाय किया। ये जो बात कर रहा हूँ मैं दिसंबर 31, 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी जब मेरा ईयर एंड हो रहा है। बाय कब की थी? 1 जनवरी 2021 को, लेकिन मेरा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31, 2021 को। अज्यूम कर रहा हूँ मेरा साल एंड हो रहा है दिसंबर 31, 2021 को। तो 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक कितने महीने हो गए सर? 12 महीने हो गए। तो 12 महीने हो गए तो सर मशीन पुरानी भी तो हो गई। हाँ सर बिल्कुल पुरानी हो, 1 साल पुरानी होगा। अब 1 साल अगर पुरानी होगी तो 1 साल में कितनी कीमत गिरेगी? सर आपने पहले ही बता दिया कि सर 1 साल में आपकी मशीन की कीमत गिरेगी $8,000, ऐसा आपने बताया। ठीक है भाई, तो 2021 की अगर मैं यहाँ पर अपनी डिटेल रिपोर्ट बनाऊँ अपनी इस मशीन के बारे में, तो ज़रा समझिएगा। मैंने यहाँ पर ईयर लिखा 2021। कॉस्ट ऑफ मशीन यानी जितने में मैंने बाय की थी, कॉस्ट का मतलब जिस पर मैंने बाय की थी। कितने में बाय की थी सर? ये बाय की थी आपने $50,000, तो कॉस्ट की जगह पर मैं लिखता हूँ $50,000। डेप्रिसिएशन 2021 में यानी 2021 में आपकी मशीन की कितनी कीमत गिरी है अंदाजे के मुताबिक? सर मेरी मशीन की कीमत गिरी होगी $8,000, तो डेप्रिसिएशन बनता है मेरा $8,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये पिछले लेक्चर में आपको बात समझाई थी। प्रोविजन से मुराद है जब से मैंने ये मशीन ली है तब से लेकर आज तक कितनी कीमत गिरी है। सर आपका पहला ही साल ही तो है, 2021 में ही आपने बाय किए और पहला ही साल है, तो सर 1 साल में से कितनी कीमत गिर जाएगी? 8,000, ये तो आप बता चुके हैं। तो अब तक जो इसकी कीमत गिरी होगी सर वो $8,000 ही इसकी कीमत गिरी है। 50,000 की ली थी, डेप्रिसिएशन कितना? 8,000, और अब तक कीमत कितनी गिरी? अब तक कीमत 8,000 ही गिरी है, क्योंकि पहला ही साल है। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का मतलब सर अभी क्या कीमत होगी? कितने में ली थी? $50,000 में ली थी, और कितनी कीमत गिर गई इसकी? सर $8,000 की कीमत गिर चुकी है। तो 50,000 में से यानी कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो पिछले सवाल में, पिछले लेक्चर में जो आपको बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बनवाई थी, उसमें यही शो किया था, मशीन की कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। यानी सर आपकी मशीन की जो इस वक्त मौजूदा कीमत होगी ना सर, वो 50,000 में से $8,000 को माइनस कर दीजिए, यानी इसकी मौजूदा कीमत बनती है $42,000। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी शो कर दिया आपकी आसानी के लिए, क्या याद करोगे। यानी इस वक्त मेरी मशीन की मौजूदा कीमत है $42,000। बात खत्म हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पर, 2022। कोई पूछे 2022 में आकर आपसे कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट का मतलब जिस कीमत पर खरीदी थी, आज क्या कीमत है ये नहीं पूछ रहा। कॉस्ट का मतलब, ए भाई साहब ये मशीन कितने में ली थी, कॉस्ट का मतलब ये है। तो आप जवाब क्या देंगे? 2022 में कोई आकर पूछे कितने में ली थी, क्या जवाब देंगे? जवाब ये देंगे सर $50,000 में ही ली थी। अच्छा भाई 2022 में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कीमत में कमी, 2022 में कितनी कीमत गिरेगी? तो आप जवाब देंगे 2022 में भी इसकी कीमत कितनी गिरेगी? $8,000। 1 साल चली ना 2022 में। अब सर बोलें सर ये तो 2 साल चल गई, तो भाई अभी सिर्फ 2022 की बात करो, 2022 में कितनी कीमत गिरी? तो आप जवाब देंगे 2022 की अगर बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा 2022 में इसकी कीमत गिरेगी 8,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब बताओ भाई मशीन कितने साल पुरानी हो गई? आप बोलेंगे सर 2 साल पुरानी हो गई, 2021 और 2022, 2 साल पुरानी हो गई। 2 सालों में कितनी कितनी कीमत गिरी? आप बोलेंगे पहले साल 8,000 गिरी और दूसरे साल भी 8,000 कीमत गिरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है।
तो वो पूछ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी 2 सालों में अब तक कितनी कीमत गिरी है बचपन से लेकर जवानी तक। तो आप बोलेंगे सर 8,000 और 8,000 मिलाकर 2 सालों में टोटल 16,000 रुपये इसकी कीमत जो है, यानी $16,000 जो है इसकी कीमत गिर चुकी है। तो प्रोविजन का मतलब बनता है सम ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शुरू से लेकर आज तक कितनी कीमत गिरी। आपने बोला सर 2 साल में, तो 2 दफ़ा 8 को प्लस कर लीजिए, यानी 16,000 कीमत गिर गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब अभी मौजूदा कीमत क्या होगी इसकी आज की तारीख में। तो आपने कहा सर मशीन में ले ली थी $50,000 की और 2 साल इस्तेमाल किए, तो 2 साल में $16,000 ऐसी कीमत गिर गई। तो 50,000 में से फिर 16,000 को माइनस कर दीजिए, सर आपकी मशीन की मौजूदा कीमत बन जाती है $34,000, माइनस कर दिया सिंपली। ठीक है जनाब, ये मेरे 2 साल का डाटा हो गया। अब आया था तीसरे ईयर पर 2023, फिर कोई आ गया आपके पास, चाचा आ गए 2023 में आके पूछे है बेटा मशीन की कॉस्ट क्या है। मशीन की कॉस्ट का मतलब कितने में ली थी। क्या जवाब देंगे, कितने में ली थी? वही जवाब देंगे जो पिछले 2 सालों से देते हुए सर 50,000 की ली थी, $50,000। कोई पूछे 2023 में कितनी कीमत गिरी, यानी डेप्रिसिएशन, तो आप जवाब देंगे कि सर 2023 में इसकी कीमत गिरेगी $8,000। क्यों? क्योंकि हर साल इसकी कितनी कीमत गिरेगी, $8,000। ये मेरा अंदाज़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फॉलो करूंगा तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हर साल 8,000 कीमत गिरती रहेगी। कब तक? 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है भाई, तो कितने साल हो गए मशीन को लिए हुए? आप बोलेंगे सर 3 साल हो गए, 21, 22, 23। कोई पूछे 3 सालों में टोटल कितनी कीमत गिर गई, ये बता सकते हो? आप बोला बिल्कुल बता सकते हैं। 2 सालों तक तो 16,000 गिर गए थे, इसमें 8,000 और मिला दूं, यानी 3 सालों में अब तक 24,000, 8,000 मिला कितने हो गए भाई? 24,000 हो गए। तो इन 3 सालों में अब तक इसकी कीमत गिर चुकी है सर $24,000। कोई पूछे ए भाई साहब अभी इसकी कीमत क्या होगी आपके मुताबिक, मार्केट के मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक अभी इसकी क्या कीमत होगी? तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, 50,000 की ली थी, $24,000 कीमत गिर चुकी है, तो अभी इसकी कीमत रह जाएगी $26,000, $26,000। 50,000 में से यानी कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी 24,000 को आपने माइनस कर दिया, तो आप कहते हैं कि इस वक्त मेरे मुताबिक इसकी मौजूदा कीमत है $26,000। ठीक है जनाब, ओके। अब यही सारी बातें मैं ऊपर भी शो कर देता हूँ। पहले साल का डेप्रिसिएशन 8,000, दूसरे साल का भी 8,000, तीसरे साल का भी 8,000। पहले साल की बुक वैल्यू कितनी थी? 42,000, दूसरे साल की बुक वैल्यू 34,000 और तीसरे साल की बुक वैल्यू 26,000। ये 3 सालों का डाटा जो यहाँ लिखा हुआ वही बात मैंने ऐसे टाइम पास कर रहा था, खाली जगह अच्छी नहीं लगी तो फिल करने के लिए यहाँ पर भी लिखते हैं। खैर ओके, अब 3 सालों के बाद अगर कोई मुझसे मेरी पोजीशन पूछता है कि भाई बताओ सूरत हाल क्या है, तो मैं जवाब दूंगा कॉस्ट ऑफ मशीन। ये 3 साल के बाद बता रहा हूँ। 3 साल के बाद कोई पूछे, 2023 के आखिर में कोई पूछे मुझसे कॉस्ट ऑफ मशीन बताओ, कॉस्ट का मतलब जितने में खरीदी थी, क्या जवाब दूंगा? $50,000। कभी भी आकर कोई पूछ ले कॉस्ट ऑफ मशीन मीन्स जिस कीमत पर खरीदी थी, यानी $50,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने साल हो गए सर? 3 साल हो गए। इन 3 सालों में अब तक कितनी कीमत करी? 8 तीनों को मिला दी, यानी $24,000। अब तक इसकी कीमत गिर चुकी है $24,000। ये क्या कहलाएगा मेरा? इसको मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकता हूँ और इसी को मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकता हूँ। ठीक, ओके। उसके बाद $50,000 की आपने ली थी और $24,000 जो है उसकी कीमत गिर चुकी है, तो अभी इसकी मौजूदा कीमत क्या होगी? दोनों को आपस में माइनस कर दिए, यानी कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दीजिए तो आपके पास इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है $26,000, यानी इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत होगी $26,000। वो यहाँ पर भी शो हो रहा है, वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन किस तरह से निकाला वो भी आपको समझा दिया। डेप्रिसिएशन निकालने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें समझाई कि कॉस्ट के क्या मायने हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्या मायने हैं और बुक वैल्यू के क्या मायने। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मैथड। ओके भाई, तो ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000 अंदाज़। अब अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। ग्राफ आपको बनाना आता होगा, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनता है। 2021 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 2021, 22, 23। आप समझ जाइएगा, समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह से। 2021 का डेप्रिसिएशन कितना है सर? 8,000। तो 2021 में देखिए 8,000 के आगे यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ। फिर 2022 का डेप्रिसिएशन भी 8,000, 23 का भी, तो 2022 में यहाँ पर भी एक डॉट लगा।
और 2023 में यहाँ पर भी एक डॉट लगा। जब इन डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल बन जाती है, ठीक है, 8000 के आगे एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल बन जाती है। तो इसीलिए हम इस मेथड को क्या नाम देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जिसकी वजह से अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनता है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जनाब ये था हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह डिमिनिशिंग यानी रिड्यूसिंग यानी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।